Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर किसी ने कहा था एसिम्प्टोट करने के लिए। बताओ क्या करना चाहोगे। ये तो सबने ज्वाइन नहीं किया है। Find the volume generated by the ellipse x square by a square plus y square by b square, that is equal to 1 about x-axis. About x-axis. देखो तो बनता है। अच्छा है, एग्जाम है तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी। चलो बताओ। एक एलिप्स है जो कि गिवन है आपके पास इक्वेशन, एंड वॉल्यूम निकालना है जो कि एरिया जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन हमारा हो रहा है, दैट रिवॉल्यूशन इज अराउंड एक्स एक्सिस। देन कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए क्या होगा। करो, then that is a better option. बताइए क्या होगा। The volume generated by this ellipse about x-axis. वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? With the help of integral. मैम सरफेस लाइन फॉर्मूला लगेगा इसमें? सरफेस नहीं, वॉल्यूम पूछ रहा है ना, वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो सरफेस वाला फॉर्मूला जब सरफेस पूछेगा तब लगाइएगा ना, यहाँ तो वॉल्यूम पूछ रहा है, और सरफेस और वॉल्यूम में डिफरेंस है ना। यस मैम। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है।
जो लोग पीपीयू से आए हैं लास्ट में, उसमें से कोई है जो ज्वाइन किया हो अभी क्लास, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, एकेयू का सिलेबस कवर नहीं किया है? यस मैम। यस मैम, रोहित कुमार। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग के पास है लिखा हुआ वॉल्यूम का फॉर्म कैसे करते हैं? नहीं मालूम। ठीक, नोट कर लो तुम लोग। The volume generated by वन सेकेंड मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम इसका आंसर 4π/AB² 3 होगा। 4π a² b, मतलब 4/3 π/AB²। अच्छा ठीक है, और किसी का आंसर है? 4/3 फैक्टर तो होगा। फोर बाई थ्री पाई b² बोल रहे हैं। 4/3 π/AB²। a b² या b² है, ठीक है, एक ही आंसर है ना? हाँ ठीक है। यस मैम। मैंने ग्रुप में वॉल्यूम का फॉर्मूला शेयर कर दिया है, देख लो जिसने नहीं किया है, कर लो इस पे अप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। बाकी लोगों से बन गया? क्या होगा बताइए जरा आंसर। एक ही बनाया अभी, एक ने ही बनाया है। अच्छा, वॉल्यूम हम लोग कब निकालते हैं, कोई ये बता सकता है? When we are going to calculate volume? कोई भी वॉल्यूम हम लोग कैप कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, सरफेस और वॉल्यूम दोनों 2 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर 3 डायमेंशनल? क्या बोले मैम? वॉल्यूम और सरफेस दोनों 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर 2 डायमेंशनल? वॉल्यूम 3 डायमेंशनल लेंस। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है और सरफेस? 2। सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल है, श्योर हो? यस मैम। सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल कैसे होगा बता सकते हैं? सरफेस एरिया बोल रहे हैं ना, सरफेस एरिया, एरिया सिर्फ नहीं बोला जा रहा, सरफेस एरिया बोला जा रहा है। सरफेस एरिया में भी आप मान लो एलिप्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एलिप्स आप ले रहे हो, मान लीजिए ये एलिप्स का पिक्चर है आपका, सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या कर रहे हो?
इस पूरे को रोटेट तो करा रहे हो ना, लेकिन वो हॉलो होगा। जैसे रिंग होती है, गोल है बट अंदर से ब्लैंक है उसका, सिर्फ अपर लेयर आप देख रहे हैं, वो सरफेस एरिया डिफाइन कर रहा है ना। और वॉल्यूम ले रहे हैं तो क्या कर रहे हो, पूरे को फिल कर दो। अंदर जो हॉलो दिख रहा है वो हॉलो नहीं होगा, वो भी पूरा भरा हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों 2 डायमेंशन में आप रिंग को बना दोगे फिगर में, वो प्लेन बनेगा अलग, लेकिन जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पूरे रिंग का करेंगे ना, जैसे ग्लास होता है। अगर ग्लास लोगे तो ग्लास का सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ। मान लो एक फिगर हम ले रहे हैं, एक आपके पास ये लाइन है, ये है, एक इस तरह से ग्लास ही बना रहे हैं हम, ठीक है। देखो ये ग्लास है, ये प्लेन में तुम बनाए हो ऐसे, ये प्लेन में बनाए हो तो इसमें तो पानी भरोगे नहीं, रोटेट करेगा इस एक्स एक्सिस के अबाउट। जब ये रोटेट करेगा तो जो हॉलो पोर्शन होगा पूरा का पूरा भरा हुआ अगर है तो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, और ये जब रोटेट कर रहा है और सिर्फ वो अपर एरिया है, सिर्फ वो रोटेट करके आ रहा है, तब क्या होगा, सरफेस एरिया। और जब पूरा का पूरा कट होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो दोनों कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हुआ, 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा, वरुण बताइए तो। No idea, ma'am. 3 डायमेंशन होगा मैम। ग्लास को पानी भरोगे तो कभी भी उसको पिक्चर बना के रख सकते हो पेपर पे। नो मैम। No, ma'am. तो ग्लास क्या है, सरफेस एरिया ग्लास का निकालेंगे। जब ग्लास खाली होता है ना, अंदर देखिए क्या है, जब ग्लास खाली होगा तब आप सरफेस एरिया निकालेंगे। जब ग्लास पूरा भरा हुआ है तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें कितना पानी है, ठीक है। जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो पूरा फिल किया हुआ है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, तब आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कितना पानी है, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज वॉल्यूम। और अगर ब्लैंक ग्लास रखा हुआ है तो वो सरफेस एरिया बताएगा, ठीक है। तो ये जो रोटेशन अगर मान लो कर रहा है, ये हर केस में हम लोग इंटीग्रल में जब भी एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकाले, एरिया निकाले और वॉल्यूम निकालते हैं, तीनों टर्म निकालते हैं। जब हम एरिया निकालते हैं तो सिर्फ 2 बाई प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, जो सबसे इनिशियल लेवल पे किया। Yes. जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, ये रोटेशन करा रहे हैं, और रोटेशन करके सिर्फ रोटेट क्या कर रहा है, ये ब्लैंक वाला एरिया सिर्फ इसको रोटेट करा रहे हो, अंदर का सारा पोर्शन नहीं आ रहा है। जैसे रिंग ब्लैंक, आप कोई भी बाउल ले लो, बर्तन जो खाली है, जो खाली बना हुआ बर्तन का शेप है, उसका जो सरफेस एरिया होगा उसमें कितना आने वाला है, क्या उसका एरिया कवर हो रहा है, वो टर्म जो है वो सरफेस एरिया बता रहा है, उसको पूरा फिल कर दो, दैट इज द वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है दोनों 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली एरिया निकाल रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन है। एरिया 1 डायमेंशन होगा या 2 डायमेंशन, अच्छा ये बताओ तो पहले, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मैम। 2 dimension. डायमेंशन 2 होगा, dimension. क्योंकि प्लेन पे आप एरिया बनाते हैं, और जो भी प्लेन पे फिगर बनता है और प्लेन पे एग्जिस्टेंस है उसका, उसमें एरिया टर्म आएगा। और जहां भी 3 डायमेंशन आ जाएगा, 3 डायमेंशन तभी आएगा जब ग्लास को आप फिगर में बना के दिखाते हैं, लेकिन क्या फिगर वाला ही ग्लास रहता है एग्जैक्टली आपके पास जो होता है एक्चुअल आपका पिक्चर। सपोज आप अपना पिक क्लिक करते हैं, वो क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, आप 3 डायमेंशनल है ना, यस मैम। उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 डायमेंशन में। तो हम लोग जो अभी बना रहे हैं ना, वॉल्यूम का जो देख रहे हैं, सरफेस एरिया देख रहे हैं, ये सारा रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशन में किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक का वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया जो निकाल रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। मतलब हम लोग
ग्राफिकली दिख रहा है हमें क्या, 2 डायमेंशनल है, बट जहां वॉल्यूम आ गया, सरफेस एरिया आ गया, दैट इज 3 डायमेंशनल, सारा का सारा 3 डायमेंशनल होगा। एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग मान लो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास x बाई ए क्यूबॉइड का है, x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू द पावर, क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड का हम लोगों ने पहले भी निकाला था सरफेस एरिया, उसी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दिस, और रोटेशन है अबाउट एक्स एक्सिस, करके बताओ तो क्या आएगा। अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, जो कर्व है वो ये है, जहाँ पे रिप्लेसमेंट, अच्छा ये टर्म रिप्लेस करने वाला टर्म पढ़े हो कभी, एक्स को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या टर्म आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़े हैं। से यस और नो। No, ma'am. अच्छा मुझे ये बताओ, एसिम्प्टोट पढ़ा है, एसिम्प्टोट कैलकुलेट कर सकते हो। वो पढ़े ही नहीं है। एसिम्प्टोट पढ़े ही नहीं है, नो मैम। है ना एसिम्प्टोट, क्या मैम? सिलेबस में है ना। मैम पता नहीं मैम। नहीं पता, एसिम्प्टोट शायद है। अच्छा एंगल बिटवीन टू कर्व्स पढ़ा है, ये बताओ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर Yes, ma'am. यस मैम। निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्वेश्चन बना सकते हो। ट्राई कर सकते हैं। चलो निकालो तो, radius of curvature of a curve, find the radius of curvature of the curve, एक मिनट रुक जाइए, find the radius of curvature of the curvature, the equation, चलो equation ले लो, y square is equal to 4x at any point, find the radius of curvature at any point of the curve, y square is equal to 4ax, चलो बनाओ तो। एनी पॉइंट के बाद मैम? At any point of the curve, this is the curve,
इससे जो अच्छा होता आप लोग का नया सिलेबस शुरू हो जाता नहीं। वही तो बोल रहे हैं हम। कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो रह नहीं गया एग्जाम का प्रिपरेशन करने के बाद। बट वो एग्जाम के बाद ही होगा। जिन लोगों को नहीं आता है देखो कोशिश करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 3 3 by by 2 by y. 2 divided by by y square. by 2. y2. y2 सेकेंड डेरिवेटिव ये होता है। करके देखिए। और यहाँ y1 और y2 जो है वो क्या है, y1 का मतलब Differentiation. हाँ y1 फर्स्ट dy by dx एंड y2 जो है दैट इज differentiation of y by y dx. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। करके देखिए, ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है और इक्वेशन आपका ये है। ऐसा भी कर सकते हो, अगर y स्क्वायर है आपको y निकालना है तो y इज इक्वल टू √4ax कर दो। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 रूट पे बाहर आएगा। हाँ 2√ax आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। रूट ए और रूट मैम एक्स की 1 मैम आंसर आया 1 plus 2a by y to the power 2 the square 2 to the power 3 by 2 by minus 4a square y minus 3. y माइनस 3, एक मिनट क्या बोल रहे हैं फिर से? y minus 1 plus 2a by y 1 plus 2a by y ओके का square. डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। नहीं मैम y हाँ ये 2a का स्क्वायर. 2a का होल स्क्वायर कि सिर्फ 2a का स्क्वायर? ये इस टर्म का स्क्वायर। यस मैम इसका होल 3 by 2. और इसका होल 3/2 सिंप्लीफाई कर लो ना तो। और इसको पावर वगैरह जो इतना ज्यादा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और यहाँ y क्या है? by minus 4a y माइनस 4a स्क्वायर. मैम उसके बाय में जैसे y2 है मैम. दिस डिवाइडेड बाय 2। अच्छा सॉरी, इस होल टर्म का डिवाइडेड बाय 2। यस मैम y2 आया है 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर y नहीं माइनस नहीं 2. तो ऐसे नहीं करो, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके सिंपल टर्म बताओ मुझे क्या होगा। ये पावर वगैरह जो भी है सब सॉल्व कर लीजिए ये पूरा। मैम इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही गलत था शायद। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव अभी जो आया है ना? हाँ शायद इसका 2a कैसे निकल जाएगा मैम? 2a नहीं होगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंट होगा। रूट a by रूट x होगा मैम। देखो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है ना y का, तो y1 Yes. लिखोगे दैट y1 इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, रूट a कांस्टेंट है। डिफरेंस Difference किसका कर रहे हो? रूट x का। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। yes मैम So 2 and 2 is going to be cancelled. So रूट a by root a by रूट x. root x ये जो है वो आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, समझ गए? ये y1 आया है ना। अब y1 का वैल्यू ये है, सेकेंड डेरिवेटिव फिर से निकालो। तो रूट a वहां भी आप एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। 1/√x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैसे बनेगा। मैम 1 by रूट x को लिख सकते हैं ना कि x इक्वल x की पावर -1/2. हाँ ऑफ कोर्स
वैसे ही फिर सॉल्व कर। उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यस मैम। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब जो कर्व है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, जो जनरल कर्व्स है, और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल कर्व है एटलीस्ट उसका निकाल सकते हो, और वो निकाल के हमेशा रखिए, ठीक है? उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इस बार तो क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, बट ऐसे कर लेना चाहिए। सॉल्व हो जाएगा या फिर मैं बना दूं, ये बताओ। मैम हो गया, एक और आंसर लिखिए मैम। x प्लस ए बाई एक्स का होल पावर 3/2। x प्लस ए का होल पावर, x प्लस ए बाई एक्स ओके, दिस डिवाइडेड बाय x का पावर 3/2 3/2 बाय डिवाइडेड बाय, हाँ, -1/2 -1/2 रूट ए रूट ए इंटू एक्स के पावर -3/2। x का पावर -3/2। यस मैम। हाँ, तो इसको और सिंप्लीफाई करिए ना, ये x का पावर ऊपर ले जाइए, यहाँ पे कुछ टर्म है और ब्रेक कर लो। यस मैम, एक्स वाला करते हैं। रुको चलो बता देते हैं। एक देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, चलो जो लोग नहीं बनाया है उसकी भी वो भी ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आपके पास क्या है, कर्व, जो भी शेप बनेगा। अगर फिगर देखोगे तो इसका फिगर ऐसा होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी नॉट सेंटर, एक्चुअली हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, तो इसको हम y ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लिखे थे 2√a और √x, ऐसे लिख लेते हैं। अलग ब्रेक करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो बाद में हमें दिक्कत ना हो इसलिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज इक्वल टू, अभी जस्ट ये मैंने किया था 2√a, और √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x। सो हम वो चीज यहाँ लिख दिए, ये टर्म कैंसिल, अल्टीमेटली आ जाएगा √a/x। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। और जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो √a मैंने फिर से बाहर रख लिया। डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1/√x का। 1/√x का मतलब है, आप लिख दीजिए x का पावर -1/2, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बस लिखा है, हाँ y1 ही रहने दो अभी। अब y2 जब करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √a, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन पावर -1/2 है -1/2 -1/2 इंटू x एक्स के पावर -3/2, ठीक है? यस मैम। अभी जो आंसर बता रहे थे उसमें ये भी गड़बड़ था, -3/2 आप डिनोमिनेटर में लिख रहे थे, अच्छा -3/2 लिख रहे थे, चलो तब ठीक था। देखो ये टर्म आ जाएगा। अब हमें इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखना, तो क्या लिखेंगे, -√a, √a को चाहो तो आराम से a⁻½ भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो, दोनों टर्म लिख सकते हो। पावर हाफ लिखने से ज्यादा आसान हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पावर के टर्म में हमें सॉल्व करना है। अब x का पावर -3/2, और इसका डिवीजन जो है वो 2 से है, ठीक है? इतने में किसी को डाउट है, बताओ। नो नो ये इतना तो हम कर लेंगे आराम से। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला पे इसको वैल्यू पुट करना है। चलो, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं रो से, एंड दैट इज इक्वल टू 1 + y1 का स्क्वायर,
और इसका होल पावर 3/2, दिस बीइंग डिवाइडेड बाय क्या होता है y2। चलो सारे वैल्यूज को रखना है, सारा वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ ला चुके हैं। 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 इज दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय a बाई एक्स। बोलो, रूट है तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a बाई एक्स। यस मैम। चलो सो हम लिख रहे हैं a बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आए, इस होल टर्म का पावर बोला गया है 3/2 2 इन डिवाइडेड बाय, इतने टर्म से डिवाइड करना है हमें, तो ये 2 डिवीजन में है। चलो यहाँ पे 2 हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, बट अभी हम एग्जैक्टली जो है वही लिख देते हैं। a to the power 1/2 into x to the power -3/2 -3/2 divided by 2। 2 ठीक है, 2 एंड दिस इज इक्वल टू, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस a बाई एक्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। नो मैम, नहीं है ना, नो मैम। चलो ठीक है। फिर आप टर्म दिस टू द पावर 3/2 इनटू, यहाँ पे आपका टर्म है, ये टर्म डिवीजन में है, इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख दें यहाँ लिख दीजिए मैम। 2 बाई माइनस, यहाँ पे -2 a to the power हाफ into x to the power 3/2 -3। ठीक है, हुआ a का पावर हाफ है, x प्लस a का पावर हाफ है, x प्लस a का पावर 2 है, x का पावर 3/2 है, यहाँ पे x का पावर -3/2 है, तो ये तो जाएगा मैम। हो जाएगा। यस मैम। हम इधर इरेज कर लेते हैं, वैसे इसको रूट में नहीं करके और इससे भी पहले सिंपल फॉर्म ब्रेक किया जा सकता था, dx डायरेक्टली निकाल सकते थे। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप ब्रेक, ये हो जाएगा x प्लस a का पावर 3/2। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में पावर 3/2, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड माइनस साइन है, तो माइनस हम इधर लिख ही देते हैं, a का पावर हाफ। यहाँ पे आ जाओ, x का पावर -3/2 है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये टर्म इधर कैंसिल। a to the पावर हाफ है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोले, a का पावर -1/2 होगा ना। कहाँ -1/2 है, प्लस है ना, a का पावर यहाँ देखो पॉजिटिव था ना, √a था, यहाँ पे भी वही पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में डिवीजन है तो पॉजिटिव ही है ना, बस इन्वर्स करके हम यहाँ लिखे हैं तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव कैसे हो जाएगा। ओके मैम। ये अब अगर ऊपर हम लिखने वाले हैं तो हो जाएगा, जैसे मान लो x प्लस a का पावर 3/2 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, x प्लस a इंटू एक्स प्लस का पावर हाफ। यस मैम। यहाँ a का पावर हाफ होगा ऐसा, देखो
तो हम लोग इतना भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब हम ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते थे, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म चाहिए तो देखो क्या कर सकते थे। हमारे पास जो दूसरा तरीका है जो कि आसान सा था, यहाँ पे आपको डिवीजन, कभी कभी क्वेश्चन में प्रूफ पे डिपेंड करता है, तो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन था y² इज इक्वल टू 4a, और ये ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें क्या लिखोगे, 2y इंटू yes मैम लिखोगे, बताओ 2y इंटू y1, dy बाई dx को y1 लिख रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा yes मैम, पहले y से करेंगे तब x y इंटू y1, सो यहाँ 4a हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखोगे तो y1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपको डायरेक्टली, 4/2 4 y एंड दैट इज इक्वल टू 2a/y a बाई y। यहाँ पे देखो कोई फ्रैक्शनल टर्म, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा। अब इसमें कैलकुलेशन करिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम y2 निकालें, दिस इज y1, दिस इज y2, y2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2a तो आपके पास फिक्स है, दैट इज अ कांस्टेंट। y 1/y का डिफरेंशिएशन कोई क्या बता सकता है, बताओ 1/, मैम हम यही तो कर रहे थे। यही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी आंसर वही आएगा, आंसर इसमें भी वही आएगा, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसमें बताओ क्या करेंगे, 2a 1/y डिफरेंशिएशन क्या होता है, log y मैम 1/log y, डिफरेंशिएशन है ना, log y का डिफरेंशिएशन 1/y होता है, 1/y का इंटीग्रेशन log y होता कंफ्यूजन मैम है ना। log x का yes मैम डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता। 1/y yes y का पावर -1, समझ गए, 1/y को आप yes मैम लिखें y का पावर -1, और y का पावर -1 का डिफरेंशिएशन यहाँ आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और y का पावर -2 सिंपली यहाँ हो जाएगा -1/y²। होगा या नहीं बताओ। yes मैम तो ये हमें करना है। अब इसमें अगर हम लोग लिखें इसको तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, दोनों में से लिख रहे हैं यहाँ आप, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। यहाँ पे अब ये चीज हो जाएगा 2ay माइनस 2ay/y², ठीक है। अब इसको उसी फॉर्मूला पे पुट करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस plus 2y y1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2y 4a² y पढ़ लिए हैं आप तो, खैर रिफ्रेशमेंट वाला चीज़ है ना, सब ध्यान से कुछ क्लियर शार्पन अप करिए अपना थोड़ा दिमाग। 4a² y², क्यों कर रहे हैं, सारे टर्म का स्क्वायर था, और दिस होल टू द पावर 3/2, 3/2 इस रिजल्ट को भी रहने देना। अब दिस टर्म बिन डिवाइडेड बाई -2a2a/y y², ठीक है। अब इस टर्म को अगर ब्रेक करो, यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा y² प्लस 4a², ठीक है। तो ये y² को आप यहाँ y² लिख लो प्लस 4a² लिख लो, और इसका पावर 3/2 लिख लो, ठीक है। और दिस होल टर्म बिंग डिवाइडेड बाई, y पे पावर 3 सॉरी यहाँ पे एक टर्म यहाँ होगा, दिस टर्म, एक मिनट, ये टर्म डिवाइड हो रहा है ना इससे भी, y² से, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला टर्म रहेगा ना, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो, और इस पावर 3/2 वाला फैक्टर है,
ठीक है, और यहाँ हो गया माइनस ए बाई वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पे एक टर्म क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। वाई स्क्वायर क्या है इक्वेशन में, बता सकता है कोई? 4x, देखो यस मैम। है ना, तो यहाँ हम यस। लिखते हैं 4ax प्लस क्या है 4a स्क्वायर है पावर 3/2, और हम एक काम यहाँ कर लेने हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितना बचेगा 3। वाई क्यूब, यस मैम। यहाँ पे दिस टर्म बिंग डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, और यहाँ आ जाओ ये टर्म जस्ट अपोजिट लिख लीजिए, दिस इज वाई बाई -2a, ठीक है। सो ये टर्म यहाँ कैंसिल, बचा y और ये 2। अब देखो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्या इन दोनों टर्म, 4a कॉमन ले सकते हैं। जब 4a कॉमन लोगे, बचेगा 2 से। हाँ 2 से कैंसिल भी हो जाएगा आपका कुछ टर्म, और 4a का पावर क्या है 3/2, तो 4 का पावर 3/2, यहाँ चाहो तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट, 4 टर्म को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का पावर है 3/2, बोलो देखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम। और a का पावर मैंने लिखा है 3/2, ठीक है, और इसमें कॉमन आपका क्या बच रहा है, देखिए अंदर x प्लस प्लस a, ओनली ये ना 2a नहीं होगा, 4a कॉमन ले चुके हैं, x प्लस a का पावर 3/2। this whole divided by y and 2a -2a, ठीक है इतना, बताओ। अब ये 2 देखो कैंसिल, तो क्या बचेगा 8। 2 का पावर a मतलब 3 मतलब 8, एक 3/2 है और नीचे एक a है, तो ऊपर क्या बचेगा a का पावर हाफ, यस मैम। यहाँ x प्लस a का पावर 3/2, और आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है y 2y, a 2y। कैंसिल हो चुका है। अब इसमें से 2 हटा भी दोगे, 4 बचेगा इधर। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आपका इससे आएगा सेम वैसा ही आना चाहिए, तभी आपका जो सॉल्यूशन और जो भी टर्म आप कर रहे हैं वो सही है। अब देखो इसमें आप चेंज क्या क्या दिखेगा, टर्म देखो वही आया है, एक y टर्म नहीं, y टर्म भी सेम ही है, सारा टर्म सेम है, यहाँ क्यूब बचा है, सब कुछ सेम है, देखो तो चेक करो, कंपेयर करके मुझे बताओ। हेलो मैम। हम्म, हेलो। हाँ यार बोलो। 10 पे ठीक है, करके देखना क्या आ रहा है। दूसरे क्लास में टाइम हो गया मैम, खत्म कीजिए ठीक ना। है, ठीक। तो शेयर आया है।